Hey guys, hope you are doing well. Today I am back with the most requested video. सबने मुझे कहा था कि डो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ है उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट हैं तब हार्ट की भी ईमेल आना शुरू हो गई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पहुंच चुकी है। तो जो जो जिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जिन्होंने टेस्ट दिया था तो वो अपने आंसर थोड़ा मैच कर सकें। और चलें, लेट्स गेट वार्म अप और स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आप देख के स्टार्ट करिएगा, फिर उसके बाद जो टेस्ट अलाइन है उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिएगा। आई विल श्योरली गिव यू लिंक। इस तरीके से मैं बता दूंगी कि आपको किस किस साइट को टच करना है, और आपको खुद वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। So let's get started. I have compiled all of the questions and I have tried my best. क्योंकि ये सारे questions नहीं हैं, लेकिन जो जो questions थे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जो मुझे लगा, जो मुझे याद रहे और जो मुझे लगा होने चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए वो थे। ऑब्वियसली इंग्लिश का पार्ट भी होता है और जीके का भी पार्ट होता है, लेकिन जो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स टू, राइट। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय 1% वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको याद होगा 3 तरीके से कॉम्पोजिशंस थी हमारे पास, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। तो वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ मीन, इस तरीके से लिखा हुआ था एमसीक्यूज। 1% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स, नीचे था 1 ग्राम इन 1000 ml, 1000 ग्राम इन 1000 ml, 1 ग्राम इन 1000 ml, इस तरीके से ऑप्शंस थे। तो आपने चूज़ करना है वेट बाय वॉल्यूम ग्राम इन 1000 ml। तो जो चीज़ नोट करने की है ना, वो वैसे तो नेम से ही इंडिकेट हो जाएगा कि वेट बाय वॉल्यूम है, तो आपने वेट ग्राम में लेना है और वॉल्यूम एमएल में लेना है, और जो एमएल है वो 100 है। जो सेकंड चीज़ है ना, जो वॉल्यूम हो या वेट हो या वॉल्यूम हो, वो सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास 100 है। वेट बाय वॉल्यूम ग्राम लेना है। अगर वो 2% बोल रहे हैं तो 2 ग्राम हो जाएगा, 3% बोल रहे हैं तो 3 ग्राम हो जाएगा, लेकिन आपने कितने में लेना है, 3 ग्राम इन 100 ml, तो ये हो जाएगा 3% वेट बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से वेट बाय वेट ग्राम इन 100 ग्राम, मतलब 2 ग्राम बोलें, 3 ग्राम बोलें, जितने भी लेने हैं। तो बेसिकली ग्राम तो हमें इजीली याद रहेगा, ये 100 हमें याद रखना है, क्योंकि वेट से देख के पता चल जाएगा। वेट बाय वेट है तो ग्राम को ग्राम में कितना मौजूद है वो देखना है। 100 सेम है दोनों में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितने एम हो, कितने एम में, जैसे कि ये मुझे क्लासिकल क्वेश्चन याद आया, जो कि डॉ में नहीं था, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि ये शुगर सिरप में फ़र्क क्या है, यूएसपी और बीपी में फ़र्क क्या है। तो यूएसपी में जो शुगर सिरप है वो बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। यू आप इस तरीके से याद कर लें, यू के बाद वी आता है ना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और बीपी में हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम से बनता है। तो यूएसपी इस तरीके से आप याद रखिएगा। और मेन जो एमसीक्यूज था वो ये था, 1% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कितने ग्राम कितने एमएल में, तो आपने लिखना है 1 ग्राम इन 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, 1.5 टेबल स्पून इक्वल टू डैश एम एल। अच्छा, क्वेश्चंस को ना ज़रा सही से पढ़ा करें, क्योंकि 1.5 टेबल स्पून, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ हाफ टेबल स्पून ही देख कर ही एम एल कंसिडर कर लिया होगा जल्दी जल्दी में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। 1.5 टेबल स्पून पूछा है ना, तो 1.5 टी स्पून भी पूछ सकते थे, तो इस वजह से मैंने टी स्पून भी लिख दिया है। टी स्पून 5 ml, टेबल स्पून 15 ml। तो 1 टेबल स्पून 15 ml का हो गया, और 15 के आधे हुए 7.5, 15 के आधे हुए हमारे पास 7.5, तो 15 और 7.5 को आप यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। अच्छा, वैसे टीस्पून से भी हो सकता है आया हो, तो टीस्पून से आया होगा तो ये 5 ml में 2.5 डालेंगे तो 7.5 हो जाएगा। अभी तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे टेबल स्पून लिखा है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया 22.5 ml। और अगर टीस्पून अगर हम कंसिडर करेंगे, टीस्पून से कंसिडर करेंगे तो हमारे पास 7.5 हो जाएगा। टेबल स्पून से कंसिडर किया है तो 22.5 हो गया। अच्छा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फॉर्मूला नहीं पूछा था बेसिकली, पूरे केस स्टडी आई थी। केस स्टडी, एक बंदा है, इसका वेट इतना है, हाइट इतनी है, और सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू इतनी है, और वेट दिया हुआ था एलबी में। तो एलबी से आपको केजी में करना था,
तो LB से केजी में करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड बाय 2.2। तो केजी से LB से केजी में करने के लिए 2.2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से होता है। हेयर आई हैव रिटन दिस, आप लोग इस का स्क्रीनशॉट ले लें। और वैसे आप लोगों को याद होगा, और फीमेल का पूछा था तो 140 माइनस एज इन ईयर्स एंड आइडियल वेट इन केजी। तो हमें वेट को कन्वर्ट करना पड़ा केजी में, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस सीरम क्रिएटिनिन दिया हुआ था, वो mg/dl में ही था, मल्टीप्लाई बाय 72। ये मेल के लिए, क्योंकि उन्होंने फीमेल में पूछा था, तो जो भी आंसर आया था उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फार्मूला पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये फार्मूला याद कर लें। नेक्स्ट 25% एल्ब्यूमिन हैव डैश ग्राम एल्ब्यूमिन, अगर हम 100 ml से बात करें तो 25 ग्राम ही आ जाएगा। बाकी ये यूनिटरी मेथड के न्यूमेरिकल आए थे, तो मैंने न्यूमेरिकल अलग से लिख लिए ताकि हम आसानी से कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, अलग अलग MCQs थे, लेकिन मैंने क्योंकि यूनिटरी मेथड के एक जगह थे, मैंने एक जगह करके लिखे हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन से BID मीन्स 2 टाइम, TDS का मतलब 3 टाइम्स, HS का मतलब बेड टाइम एक दफ़ा, OD का मतलब भी ओरल एक दफ़ा। तो ये BID लिखा हुआ है, यानी ये कह रहे हैं कह रहे हैं 2 टेबलेट्स देनी है फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए देनी है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 2 ज़ा 14, तो टोटल टेबलेट कितनी डिस्पेंस करनी पड़ेंगी हमें, 14 टेबलेट डिस्पेंस करनी पड़ेंगी। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 5 mg/ml सस्पेंशन इज़ प्रेजेंट इन 50 ml, यानी एक बॉटल है, उसकी स्ट्रेंथ 5 mg/ml है, और उस बॉटल 50 ml की बॉटल है, राइट। बोतल है, आप इसको बोतल कंसिडर कर लें, 50 ml की बोतल है, और उसकी स्ट्रेंथ 5 mg/ml है। अच्छा, हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है कि 2 टेबल स्पून देना है, 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून देना है HS, यानी बेड टाइम एक दफ़ा। अच्छा, एक टेबल स्पून में कितने ml होते हैं, अभी बताया था 15 ml होते हैं। अच्छा, 2 वीक्स के लिए देना है, 2 वीक्स के लिए देना है। एक वीक में कितने दिन है, 7 डेज होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आया 420। अच्छा, अब 420 ये हमारा टोटल वॉल्यूम जो हमें डिस्पेंस करना है पेशेंट को, वो है 420 ml। अब 420 ml को हम डिवाइड करेंगे कितने ml से, 50 ml से, क्योंकि एक बोतल तो 50 ml की ना, तो 420 को 50 से डिवाइड करें तो 8.4 कुछ आंसर आएगा। यानी कितनी बोटल्स देनी पड़ेंगी हमें, 9 बोटल्स देनी पड़ेंगी। और फिर जब आप खुद MCQs ये सॉल्व करेंगे तो नीचे ऑप्शन में ये ऑप्शन मौजूद होगा, तो आप उसको पिक कर लेंगे। मूविंग टूवर्ड, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ऑन्स को टेबल स्पून में कन्वर्ट करना था। तो हमारे पास टेबल स्पून को, एक टेबल स्पून में हमारे पास 15 ml होता है, और 30 ml 1 ऑन्स के बराबर है। तो आप इसको 30 को डिवाइड कर दें 2 से, 30 डिवाइड बाय 2, 15 ml आ गया। 15 ml यानी हमारे पास कितने टेबल स्पून है, हमारे पास 2 टेबल स्पून हैं, 2 टेबल स्पून। बेसिकली ये चीज़ जो है ना आपको याद करनी है, ये चीज़ याद करनी है कि 30 ml होते हैं 1 ऑन्स में। तो जब आपको 30 ml याद है, तो 30 ml का मतलब क्या है, 30 ml का मतलब 2 टेबल स्पून है, 15 ml का 1 टेबल स्पून होता है, तो 2 टेबल स्पून 1 आउंस में। अच्छा, यही बात जो है उसमें भी पूछ सकते हैं, टी स्पून कितने होते हैं, तो टी स्पून कितने होंगे, इसमें 6 टी स्पून होंगे, क्योंकि 5 ml 1 टी स्पून में मौजूद होता है, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, GTT की मीनिंग क्या होती है, ड्रॉप्स। GTT की मीनिंग होती है ड्रॉप्स। फिर एनेस्थीसिया की डोज, मैंने ये सुना है 2-3 एनेस्थीसिया की डोज पूछी थी अलग अलग, क्योंकि सबके पास अलग अलग सवाल थे, तो एनेस्थीसिया की डोज हमें याद होनी चाहिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आया था एक, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करने के लिए डोज दी हुई होगी और बायो अवेलेबिलिटी बताई होगी, तो डोज को मल्टीप्लाई करेंगे बायो अवेलेबिलिटी से और डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन से, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। अच्छा,
अगर ज़ीरो कंसंट्रेशन होगी तो बायोअवेलेबिलिटी, हमारे पास कंसंट्रेशन है ज़ीरो लेवल, हम मालूम करेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी भी उस वक्त ज़ीरो होगी। तो आप ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फोलिक एसिड टॉक्सिसिटी, मैं इसका पूरा केस पढ़ती हूँ। इस तरीके से आया था। आ मदर विद हर बेबी complain that he has taken unidentified amount of folic acid, so how will you manage it? symptoms उसके ऊपर कोई नहीं है and baby seems happy। तो तो उसके अंदर 4 ऑप्शन थे कि एंटीडोट देंगे और गैस्ट्रिक लेवाज देंगे और नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड क्योंकि फोलिक एसिड की और मोस्ट ऑफ द वाइटामिन की, ए के अलावा और आयरन के अलावा, आयरन सप्लीमेंट के अलावा ज़्यादातर वाइटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं देखी जाती। तो हम उसे एंटीडोट भी नहीं देंगे, गैस्ट्रिक लेवाज वो भी छोटे बच्चे में एकदम से नहीं देंगे, और सिम्टम्स भी कोई नज़र नहीं आई हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से फोलिक एसिड का जो ऑप्शन था वो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड दिस टाइम। फिर एंटीडोट ऑफ हेपरिन, आप बस ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक काम करें, एक लिस्ट बनाएं एंटीडोट की, जो जो एंटीडोट्स हैं उन्हें याद करें। एंटीडोट्स ऑफ हेपरिन, प्रोटामाइन सल्फेट, ओके। बोन डिकेल्सिफिकेशन कोज बाय विच एंटीबायोटिक, ये तो रट जाना चाहिए क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स से होती है। इस तरीके से याद कर लें, BTS से याद कर लें टेट्रासाइक्लिन, लाइक BTS हैव अ ह्यूज फैन ग्रुप, ह्यूज फैन साइकिल्स, तो आप BTS से याद कर लें। यानी बोन डैमेज, टीथ डैमेज और सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो BTS से याद कर लें टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए फ्लोरोक्विनोलोन से। तो फ्लोरोक्विनोलोन टेंडन में दी जाती है, उन्होंने बोन डीकैल्सिफिकेशन पूछी, मतलब टेंडन में दी नहीं जाती। टेंडन इज द साइड इफेक्ट ऑफ टेंडन डैमेज, इज द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, जबकि ये टेट्रासाइक्लिन बोन डीकैल्सिफिकेशन करवाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था हमारा टेट्रासाइक्लिन था। बाकी QT एलिवेशन इज कॉज बाय विच एंटी एरिथमेटिक ड्रग, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन था। अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को, लेकिन हमें ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स पता होनी चाहिए। ओके, तो QT एलिवेशन बेसिकली सोडियम और पोटेशियम के लेवल को जो छेड़ोगे ना तो QT एलिवेशन होगी। तो देयर इज़ अ क्राउन यू कैन सी ऑन द हेड ऑफ क्वीन, जो कि पिरामिड की तरीके से लग रहा है। तो आप इस तरीके से नेमोनिक बनाया है मैंने। क्लास 1A एक्चुअली ड्रग्स लिखी हुई थी नीचे ना, सिर्फ क्लास 1A नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था क्विनिडीन और फिर दूसरी ड्रग्स लिखी हुई थी, टोसिलिजुमाब इस तरीके से लिखी हुई थी, एल्टीप्लेस लिखा हुआ था, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो क्वीन प्रेजेंट दिस पायरामाइड, क्वीन मीन्स क्विनिडीन, प्रेजेंट मीन प्रोकेनामाइड, दिस पायरामाइड मीन्स डाइसोपायरामाइड। तो इस तरीके से याद कर लें। क्लास 1A यानी सोडियम चैनल ब्लोकर, 1A सोडियम चैनल ब्लोकर है। तो जो भी चीज़ सोडियम को छेड़ेगी और पोटेशियम को छेड़ेगी QT एलिवेशन करवाएगी। तो क्लास 1A क्वीन प्रेजेंट दिस पायरामाइड ये आएगा, क्विनिडीन इसमें थी और QT एलिवेशन पे ये वाली बात पूछी गई थी। अच्छा, इस तरीके से सिर्फ नहीं लिखा हुआ था, इस तरीके से केस आया था पूरा बन कर के। इतने केजी का पेशेंट है, उसने इतना टाइम गुजारा, फिर इतनी सारी ड्रग्स दी, वो सारी ड्रग्स के नाम लिखे हुए थे कौन कौन सी ड्रग्स थी, और फिर उसके बाद ड्रग्स के बाद पूछा गया कि कौन सी हमारे पास ऑप्शंस होंगे, किस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो रहा होगा QT एलिवेशन। तो सिंपल सी बात है, आपको साइड इफ़ेक्ट याद होगा तो आप क्लिक कर लेंगे फ़ौरन। नेक्स्ट, एंटी एरिथमिक की क्लास 3 जो कि पोटेशियम चैनल पर ब्लॉक करती है। वैसे आप देखें के में 3 लाइंस बनती हैं, एक ये, एक मिनट में बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से याद कर लें, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, के में बनती भी 3 लाइंस हैं। और ये तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर 3 क्लास 3 में आते हैं। तो बायस, ये थोड़े बायस होते हैं, तो आप एमिड्रोन, इट्स ई रिटन है एमिड्रोन। सो ब्रिटाइलियम, आइब्यूटाइड, एमिड्रोन, सोटालोल, ये बीटा ब्लॉकर भी है, उस पर भी एक करता है लेकिन पोटेशियम पर भी एक करता है। लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी की वजह से ये सोटालोल, इसको हमने पोटेशियम ब्लॉकर में रखा है। तो ये 2 केसेस आए थे और एक ST एलिवेशन का भी केस आया था, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो हेयर इट इज़ कि QT एलिवेशन कौन कौन कोस करता है, क्लास 1A और क्लास 3
एरिदमिया एंटी एरिदमिक ड्रग्स जो हैं वो कोस करती हैं, और यहाँ पर नेमोनिक्स लिखे हुए हैं, आप होप यू विल लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारे पास एस टी एलिवेशन फ्लेसेनाइट फ्लेसेनाइट कोस करती है, ये भी एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्लास 1C में आती है ये। तो 1C में लिख देती हूँ, 1C, बस एक ही ड्रग है, नो फैंसी वर्ड हेयर। 1C, ओके। देन एट्रोपिन इज़ एन एंटीडोट ऑफ, एट्रोपिन किस कंडीशन में दिया जाता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में दिया जाता है। तो आपने इसको याद कर लेना है, एट्रोपिन के सारे एंटीडोट की एक लिस्ट बना लें। विच ड्रग इज़ नॉट गिवन इन इमरजेंसी कंडीशन इन ऑल काइंड ऑफ एंजाइना। आई लिटरली लाइक दिस, क्योंकि टाइप्स होती हैं एंजाइना की, स्टेबल अनस्टेबल। तो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल आप स्टेबल और अनस्टेबल दोनों में नहीं दे सकते। तो ये क्लासिकल मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा कि कौन सी इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हर किस्म के एंजाइना में नहीं दे सकता है। आप पहले उसकी कंडीशन को रिकॉग्नाइज करोगे और फिर उसको देखोगे। फिर इसके बाद कुछ एक इस तरीके से भी केस था, डबलिंग ऑफ मेडिकेशन। अक्सर ऐसा होता है, ई प्रिस्क्रिप्शन होती है आज, अब तो हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो डायरेक्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, ई प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में आ रही होती है। तो फार्मासिस्ट का काम होता है, अगर कोई डबलिंग ऑफ मेडिकेशंस हो गई है, डबल एंटीबायोटिक्स हो गई हैं, या कोई भी मेडिसिन एक ही एनसेड डबल कर दिया, पेन किलर को डबल कर दिया, तो मेडिकेशन ऑफ डबलिंग ऑफ मेडिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज। तो आपको फर्स्ट स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेना होता है। तो एक ये वाला सवाल था, डबलिंग बिल्कुल इजी सा था, नॉर्मल सा। फिर एक पेशेंट ने 8 पैरासीटामोल की गोलियां खा ली हैं, तो ओवरडोजेज हुई है या नहीं? लेकिन ओवरडोजेज होती है 4 ग्राम पर। बुफालगेन जो हम आईवी दे रहे होते हैं, लेकिन उसने टेबलेट्स खाई हैं। 8 पैरासीटामोल, एक 500 की आ रही है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4000 mg, यानी 4 ग्राम। तो 4 ग्राम पे ओवर डोजेज हो जाती है, तो यस, इट्स एन ओवर डोजेज। फिर वन स्टेप गोइंग फर्दर, हम क्या करेंगे? इसकी ओवर डोजेज हो गई है तो हम क्या देंगे? एन एसिटाइल सिस्टीन। अच्छा, ये अलग अलग जगह पर आया था, MCQs एक साथ नहीं था, अलग अलग लोगों के पास भी आया है, लेकिन मैंने इसको साथ लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो एन एसिटाइल सिस्टीन हम देंगे इसका, यानी पैरासीटामोल का या एसिटामिनोफिन का जेनरिक। सही है, एंटीडोट हमारे पास क्या हो गया? एन एसिटाइल सिस्टीन। अच्छा, एन एसिटाइल सिस्टीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आया हुआ था। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि ये किससे वर्क करता है, तो ये बेसिकली ग्लूटाथायोन के स्टोर को रिप्लेनिश करता है। हो सकता है आपकी दफ़ा पर ये क्वेश्चन आ जाए कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी कैसे होती है। तो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी ऐसे होती है कि ग्लूटाथायोन के स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं। तो हो सकता है ये आ जाए, रिवर्सिबल चीज़ है ना, टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ग्लूटाथायोन के स्टोर रिप्लेनिश होते हैं, ये एन एसिटाइलसिस्टीन का मैकेनिज्म है। एंटीडोट की लिस्ट में आप ये भी लिख लीजिएगा कि विटामिन के किसका एंटीडोट है? वारफेरिन। वारफेरिन, विटामिन के एक दूसरे के काउंटर वर्किंग पे काम करते हैं ना। ओके, एंड नाउ सम जीके क्वेश्चंस आर हेयर। I just like you can search yourself. Asian first president in US, Barack Obama. So I have not written here you because you also search yourself. UAE का कैपिटल पूछा था, अबू धाबी। सिंगापुर इज स्टेट ऑफ चाइना, नेशन, कंट्री, प्रोविंस। तो ऑब्वियसली it is a country. So you may also search by yourself. These are GK question, there are no much logic here. फिर उसके बाद ग्रामर में इस तरीके से सवाल थे, ग्रामर बहुत इजी था। इस तरीके से सवाल थे कि ही वाज गोइंग देयर, उसके बाद ना उसी के प्रोनाउन लिखे हुए थे, हिम, हिज, इस तरीके से, मतलब जगह छोड़ी थी, डैश, फॉर गॉड, हीज, तो ही आ जाएगा। फिर ही इज़ वेल एट, तो हीज़ की जो है ना जगह खाली थी, तो हीज़ आ जाएगा वहाँ पर ना, तो प्रोनाउन के हिसाब से दिया होता है। तो इंस्टिल का सिनोनिम पूछा होता है, इंस्टिल का सिनोनिम ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट होता है, कोई चीज़ डालना। तो बहुत इजी था, उससे भी फ़ौरन ही पता चल रहा था कि इंस्टिल की मीनिंग क्या होती है, इनकॉर्पोरेट करना। अब नीचे ऑप्शन में इम्प्रूव
इम्प्रूव, डिग्रेड इस तरीके से लिखा हुआ था जिसको बिल्कुल भी लिंक नहीं था, तो आप इंस्टिल का इनकॉर्पोरेट था डालना। सो दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा, एंड डू सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वीडियो, एंड इट्स कंप्लीट, होप यू वुड लाइक दिट। एंड इंशाल्लाह हम जो है न्यूमेरिकल का भी कभी लाइव सेशन करेंगे सून, बिकॉज आई हैव दिस मच रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ numericals. So hope to see you in next video. Allah Hafiz.